हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इतिहास में कई ऐसे अनसुलझे राज हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। लेकिन सोचिए, अगर पूरा का पूरा गांव एक ही रात में गायब हो जाए तो बिना किसी निशान के, ना कोई लाश, ना कोई सबूत, बस सन्नाटा। आज हम उस सबसे बड़े राज की बात कर रहे हैं जो अमेरिकन हिस्ट्री में आज तक एक सवाल बना हुआ है, रोवानोके कॉलोनी का गायब होना। बात है 1587 की। इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने अमेरिका में एक नई कॉलोनी बसाने का फैसला किया। इस जिम्मेदारी को उठाया जॉन वाइट ने। उन्होंने 115 लोगों को साथ लेकर, जिनमें बच्चे और औरतें भी शामिल थे, समुंदर के रास्ते रोवानोके आइलैंड की तरफ सफर शुरू किया। उनका मकसद था अमेरिका में इंग्लैंड का पहला स्थायी गांव बसाना। जॉन वाइट और उनके लोग रोवानोके आइलैंड पर पहुंच गए। सब कुछ ठीक चल रहा था। उन्होंने खेती शुरू की, घर बनाए। जॉन वाइट की बेटी इलियानोर डेयर ने अमेरिका की जमीन पर एक बच्चे को जन्म भी दिया, जिसका नाम वर्जीनिया डेयर रखा गया। वर्जीनिया डेयर अमेरिका में जन्म लेने वाली पहली इंग्लिश बच्ची थी। सब कुछ उम्मीद के मुताबिक हो रहा था, लेकिन फिर आई मुश्किलें। कॉलोनिस्ट को खाने की कमी होने लगी। वो लोग परेशान हो गए और उन्होंने जॉन वाइट से इंग्लैंड वापस जाकर मदद लाने की गुजारिश की। जॉन वाइट मान गए, लेकिन उन्होंने जाने से पहले एक शर्त रखी। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर वो किसी और जगह जा रहे हो तो वहां का नाम एक पेड़ या पत्थर पर खोद देना, और अगर उन पर किसी ने हमला किया हो तो उस नाम के आसपास एक क्रॉस का निशान बना देना। जॉन वाइट इंग्लैंड वापस चले गए, लेकिन उनकी बदकिस्मती उनका पीछा करती रही। वहां इंग्लैंड और स्पेन के बीच जंग छिड़ गई, जिससे जॉन वाइट 3 साल तक वापस नहीं आ पाए। जब जॉन वाइट और उनकी टीम वापस आए तो उन्हें पूरी की पूरी कॉलोनी खाली मिली। ना कोई इंसान था, ना उनके समंदर में उतरने वाली नाव। उनके घर और खेत भी बिल्कुल खाली थे। ऐसा लग रहा था जैसे सभी लोग बिना किसी झगड़े के, बिना लड़े, बस गायब हो गए हों। लेकिन जॉन वाइट को एक चीज मिली जिसने उनकी उम्मीद जगा दी। एक पोस्ट पर एक शब्द खुदा हुआ था, क्रोएटोआन। जॉन वाइट ने उस शब्द को देखा और उन्हें क्रोएटोआन इंडियंस याद आए, जो पास के ही एक आइलैंड पर रहते हैं। उन्होंने ये भी देखा कि उस शब्द के पास कोई क्रॉस का निशान नहीं था, जिसका मतलब था कि उन पर किसी ने हमला नहीं किया था। जॉन वाइट को लगा कि उनके लोग सुरक्षित हैं और वो बस क्रोएटोआन इंडियंस के साथ रहने चले गए हैं। लेकिन एक बार फिर उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। एक और तूफान की वजह से जॉन वाइट को वहां से निकलना पड़ा और वो दोबारा वहां कभी लौट नहीं पाए। तो 115 लोग आखिर कहाँ गायब हो गए? आइए कुछ सबसे मशहूर थ्योरीज पर नजर डालते हैं। एसिमिलेशन थ्योरी, ये सबसे ज्यादा मानी जाने वाली थ्योरी है। इसके हिसाब से कॉलोनिस्ट ने क्रोएटोआन इंडियंस के साथ मिलकर रहना शुरू कर दिया। शायद वो उनके साथ मिलजुल कर रहे हों और उनके साथ ही बस गए हों। इस थ्योरी को इस बात से सपोर्ट मिलता है कि सालों बाद वहाँ के इलाके में कुछ नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स में नीली आंखें और हल्के बाल वाले लोग दिखाई देने लगे। दूसरी थ्योरी ये है कि उन पर नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स ने हमला कर दिया होगा। हो सकता है उन पर हमला किया गया और वो बस भाग गए हों या मर गए हों। लेकिन इसमें सवाल उठता है कि ना तो कोई लाश मिली, ना ही कोई झगड़े के निशान मिले। तीसरी थ्योरी कहती है कि उनकी मौत भूख या किसी बीमारी से हो गई होगी। शायद उन्होंने आखिरी बार क्रोएटोआन लिखा और फिर मरे हों। लेकिन फिर भी इतने लोगों की लाशें और निशानियां कहाँ गायब हो गई? द सुपर नेचुरल थ्योरी, ये थ्योरी सबसे डरावनी थ्योरी है। इसके हिसाब से कोई अलौकिक शक्ति या कोई और ही ताकत थी जिसने उन सबको एक ही रात में गायब कर दिया। रोवानोके कॉलोनी का राज आज भी एक पहेली बना हुआ है। कोई नहीं जानता उन 115 लोगों का क्या हुआ। क्या वो मर गए या किसी और जगह चले गए? इसका जवाब शायद हमें कभी ना मिले। आपको कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा सच लगती है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।